हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत। कोरोना काल के बाद कोरोना के समय मैंने कुछ क्लासें स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी, वापस ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन अब दोस्तों मैं वापस आपके रीट की जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो हिस्ट्री से कर रहा हूँ, राजस्थान हिस्ट्री से। और मैं सबसे पहले आपके राजस्थान हिस्ट्री में गुजर प्रतिहारों को लेकर आ रहा हूँ। मैं 8-8, 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो, जिससे आप बोर ना हो, मैं उससे लेके आ रहा हूँ। तो देखना, गुजर प्रतिहारों में आपको पढ़ना क्या, इस बार आपको मैं थोड़ा सा तरीके से बताऊंगा कि हमको पढ़ना क्या है। देखना, सबसे पहले पढ़ना इनका समय, कि गुजर प्रतिहारों का समय क्या था। फिर पढ़ना इनका आदि पुरुष कौन था। फिर इनका सबसे पहले स्थान कौन सा था। फिर इनकी उत्पत्ति, आज हम इन पे करेंगे। उत्पत्ति में पढ़ेंगे कि ये भारतीय थे, भारतीय यानी कि देसी या विदेशी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में एक और अर्थ हम इसमें रखेंगे जो इसके साथ लेके चलेंगे। तो इनमें ध्यान रखना दोस्तों कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और एकदम सटीक जानकारी पढ़ेंगे। देखना, समय की जहां तक बात है कि 6वीं शताब्दी, जो 6वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध कितना था, उत्तरार्ध यानी 7वीं से 12वीं ईस्वी तक इनका वंश चला था। और इनका वंश कौन सा चला था, किस जगह चला था, ये जो टाइम ऑफ पीरियड बताया ये गोपीनाथ शर्मा ने, ये याद रखना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका समय याद है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये मरु भाग, यानी जो राजस्थान का जो मरु भाग है उस भाग पे ये निवास करते थे। इतना ये राजपूताना के सबसे अंतिम जो जगह से, जहाँ से हमारे सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किए, फिर तुर्कों ने किए, फिर अलग अलग समय में अंग्रेज वगैरह आए, तो ये पश्चिमी भाग में थे। तो ये जो गुजर प्रतिहार थे, ये जो गुजर प्रतिहार थे ये गुप्तों के सामंत थे। क्या थे? गुप्त शासकों के सामंत थे, गुप्त शासकों के सामंत थे और सीमा पर प्रहरी, दुर्गों की प्रहरी करते थे, इसलिए इनको प्रतिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिहार कहा जाता था। सीमांत दुर्गों के प्रहरी, सीमांत दुर्गों के प्रहरी होने के कारण इनको क्या कहा जाता था? इनको प्रतिहार कहा जाता। अब समय कौन सा हो गया? 7वीं बात में। अगर आपको पूछे कि 6वीं शताब्दी की सब, तब इस पे जाना, नहीं तो ये सटीक है। और ये किसने बताया था हमको? गोपीनाथ शर्मा ने। ऐसा प्रश्न पूछा गया कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शास्त्र, तो आपको ये बताना। गोपीनाथ शर्मा ने ये भी बताया कि ये मरु भाग में रहते थे और मरु भाग में इनका जो इस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, या संस्थापक कह सकते हैं आप, आदि पुरुष या संस्थापक, और वह संस्थापक था इनका हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। ध्यान रखना, इनका आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र था। और इसने जिस स्थान पर, ये देखना स्थान आ रहा है इनका, जिस स्थान पर इसने अपने अधिकार किया था, अपना राज्य स्थापित किया था, वह था मंडोर। क्या था? मंडोर। ठीक है ना। और इसी मंडोर को हम प्राचीन काल में मांडव्यपुर कहते थे। मांडव्यपुर कहा जाता था। बिजोलिया अभिलेख में भी इसका वर्णन मिला। तो हरिश्चंद्र ने किस स्थान पर प्रतिहार शासकों की स्थापना की थी? तो मंडोर, मांडव्यपुर के अंदर की थी इसने। ओके, ये ध्यान रखना आपने। तो मंडोर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। प्रारंभिक, आपको पूछा जाएगा, और ये प्रश्न पूछा भी गया कई बार, 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि प्रतिहार शासकों की राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी तो मंडोर थी। इसके बाद तो इनकी मेड़ता गई, मेड़ता से जालोर गई, जालोर से भिनमार गई,
फिर भिंडमाल से कन्नौज गई, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ले जाने वाले व्यक्ति थे। अब बात आती है कि ये थे कौन, ये भारतीय थे या विदेशी थे, या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के अंदर अपन देखें इनके, ठीक है ना, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ कि इनका ये देशी थे, यहाँ ले लेता हूँ कि ये भारतीय थे, भारतीय या विदेशी थे, ठीक है। इन दो चीज पे ध्यान रखना कि भारतीय थे, तो इनको भारतीय मानने वाले सबसे पहले है कि अगर हम अभिलेखों की बात करें कि किन अभिलेखों में इनको भारतीय कहा गया या देशी राजा कहा गया, तो अभिलेख में 3 अभिलेख पढ़ेंगे हम। पहला अभिलेख ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के अंदर इनको रघुकुल यानी भगवान राम के वंशज, कुश के पुत्र, ठीक है, भगवान राम के यानी ये जो उपाधि लगाते थे रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, तो रघुकुल तिलक कहा गया है। क्या कहा गया? रघुकुल तिलक की उपाधि धारण की थी, इसलिए रघुकुल वंश का यानी भगवान राम के वंश का। किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख। दूसरी बात करें हम हर्ष के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से इनको चौहान माना गया। क्या माना गया? कि ये चौहान राजपूत थे, चौहान राजपूत थे। अगर जो प्रतिहार वंश की पूरी जानकारी मिलती है, अगर उस घटियावली अभिलेख की बात करें अपन कि घटियावली अभिलेख, घटियावली अभिलेख, तो घटियावली अभिलेख में इनको ब्राह्मण कहा गया। और ये प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया कि घटियावली अभिलेख में जो संस्थापक था हरिश्चंद्र, इनमें इनको किसका माना? ब्राह्मण माना। वो आगे जाके बात करेंगे, दशरथ शर्मा वगैरह इन्होंने घटियावली माना। लेकिन अगर हम किराणु अभिलेख की बात करें तो, जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, किराणु अभिलेख पर एक अभिलेख लिखा हुआ, उसमें माउंट आबू पर जो वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, उसमें असुर व्यक्तियों को मारने के लिए 4 व्यक्तियों को यज्ञ के पास बैठाकर उनमें शक्तियां डाली थी, उसमें से एक प्रतिहार भी था। तो किराणु अभिलेख में, किराणु अभिलेख में इनको जो कहा गया है वो वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। यज्ञ से मतलब उनमें शक्तियां वशिष्ठ के यज्ञ से। और इन यज्ञ में 4 व्यक्तियों की उत्पत्ति माना, जैसे जिसमें परमार, सबसे पहले अपन प्रतिहार पढ़ रहे, तो प्रतिहार बता देता, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। क्या था? परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, इन 4 शब्द। अब बात आती है प्रतिहार शब्द, ठीक है ना, कि प्रतिहार शब्द हमको सबसे पहली बार कहाँ मिला? तो ये मिला था प्रतिहार शब्द जो सबसे पहली बार मिला था, प्रतिहार शब्द या गुर्जर शब्द, गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। गुर्जर शब्द का सबसे पहला उल्लेख, सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों, किसमें मिलता है? आपके ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में। ये पुलकेशियन द्वितीय का है और रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था, जो पुलकेशियन द्वितीय का लेखक था। यही वो अभिलेख। देखना, थोड़े दिन पहले एक प्रश्न पूछा कि चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? तो अहोल, अहोल अभिलेख, ठीक है। तो गुर्जर शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ था? अहोल अभिलेख। लिखा किसने था? ये रवि कीर्ति ने। ये अभिलेख किसका था? तो पुलकेशियन सेकंड। यही वो अभिलेख है जिसमें पुलकेशियन और हर्ष का भी, हमें हर्ष का जो हर्षवर्धन था उसका भी उल्लेख बनता है। हर्ष पहली बार पराजित हुआ था, वो भी हमें इसी से मिलता है। इसके अलावा गुर्जर शब्द 2-3 अभिलेखों से और मिलता है, जिसमें आप एक मैट्रिक्स बता देता हूँ, जिसमें आप लिख सकते। गुर्जर शब्द का ही उल्लेख बताता हूँ मैं आपको कि और किन किन अभिलेखों में गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ था। तो वो जो अभिलेख है, देखना, देवली अभिलेख, देवली अभिलेख एक,
दूसरा राधनपुर अभिलेख, राधनपुर अभिलेख। तीसरा करहाड़ अभिलेख, ठीक है। देवली अभिलेख, देवली अभिलेख, राधनपुर अभिलेख और करहड़ अभिलेख। और एक अभिलेख और है दोस्तों जिसमें मैं ट्रिक्स बताता देख रहा नहीं, तो वो है नीलकुंड अभिलेख। कौन सा है? नीलकुंड अभिलेख। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसके ट्रिक्स बता देता हूं आपको। देख रामेश देखना, देवली, करहड़, राधनपुर और नीलकुंड, ये ट्रिक्स है, इजी याद है कि किन किन शब्द अभिलेखों में गुर्जर शब्द का उल्लेख। ये प्रश्न पूछा गया आरएस में, ध्यान रखना। आरएस जैसे सब्जेक्ट में ये भी पूछा गया और गुर्जर शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख ये भी पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। और ऐहोल अभिलेख का हाल ही में आपके जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इन पे ध्यान रखना कि किन किन अभिलेखों ने इनको क्या माना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घटियावाली अभिलेख के अनुसार ब्राह्मण लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। ग्वालियर अभिलेख से रघुकुल तिलक उपाधियां भी लेते हैं, हर्ष के अभिलेख से चौहान, घटियावाली अभिलेख से ब्राह्मण, किराड़ू अभिलेख से वशिष्ठ की युग से इनको प्रताप, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य माना गया। अब बात यह आती है कि गुर्जर और प्रतिहार ये जाति है, ये स्थान है, तो इसके बारे में मैं आपको बात करने के लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इनको यहाँ तक तो पढ़ लिया है कि समय, तो आपको मैं एक बार वापस दोहरान कर लेता हूँ कि इनका समय क्या था, ठीक है ना। इनका जो समय था दोस्तों वो 7वीं से 12वीं शताब्दी गोपीनाथ समय, आदि पुरुष हरिचंद। स्थान इनका प्रारंभिक स्थान संस्थापक मंडोर में था। उत्पत्ति देखना, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार रघुकुल तिलक और हर्ष के अभिलेख के अनुसार इनके ये चौहान और घटियावाली अभिलेख के अनुसार ये ब्राह्मण। ये स्टार्ट के 3 याद रखिए। बात आती है विदेशी, ठीक है, कि किन किन ये विदेशी थे। तो आपको सबसे पहले एक जैक्सन का अभिलेख है, बॉम्बे गजेटियर पुस्तक है, बॉम्बे गजेटियर। इस बॉम्बे गजेटियर के अंदर इनको विदेशी माना गया जैक्सन, याद रखना। दूसरा कर्नल टॉड ने इनको खान पान रहन सहन के आदि पर भी इनको विदेशी माना है। फिर भंडारकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भंडारकर ने इनको ऊनों के साथ, ये कर्नल टॉड भी कहता कि ऊनों के साथ एक खजर जाति आई थी, जिसके आधार पर इनको क्या कहा गया है, इनको जो है वो ऊनों के साथ एक जाति आई थी, खजर जाति। और खजर शब्द जो बिगड़ते गुर्जर, तो हूणों के साथ जो खजर जाति आई, उस खजर जाति को इन्होंने गुर्जर माना। फिर छोटे छोटे आप अगर कनिंदम की बात कर, ये याद रखना, ये स्टार्ट के ये 3 याद रखना। कुछ और बता दें, जैसे कनिंदम ने इनको कुषाण माना, कुक ने इनको शक माना, ठीक है ना। और स्टीफनो ने इनको ईरानी माना। स्टेफनी ने इनको क्या माना दोस्तों? ईरानी माना, ठीक है ना। स्टेफनी ने इनको हूण माना। स्टेफनी ने क्या माना? इनको हूण माना ये। और कैनेडी ने इनको ईरानी माना, ठीक है दोस्त। तो ये आप बाकी कुछ नहीं करना, विशेषकर इस भंडारकर का, मैंने परीक्षा में लॉट ऑफ टाइम भंडारकर को देखा कि खजर जाति से इनको विदेशी मानने वाले, और बाकी जो मानना है इनको, ठीक है ना। बाकी आपको सीधा ग्वालियर में रघुकुल तिलक, हर्ष अभिलेख में चौहान, और घटियावाली इज द वेरी मोस्ट, घटियावाली अभिलेख में इनको ब्राह्मण मानना, बस इतना याद रखना। अब बात आती है कि गुर्जर और प्रतिहार। अब ये देखना, बहुत सारे लोगों ने इसको स्थान माना कि गुर्जर एक स्थान है और प्रतिहार एक जाति है। तो जाति में मानने वाले कौन कौन?
उन्हीं को ले लीजिए आप, ग्वालियर अभिलेख लीजिए, ग्वालियर अभिलेख ले लीजिए आप, हर्ष अभिलेख ले लीजिए आप, और घटियावली अभिलेख लीजिए, इनको जाति माना। लेकिन पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी कि ओझा, ठीक है, ओझा, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, और एक इंद्र कुमार, इंद्रमल ने भी इनको गुर्जरों को स्थान माना। क्या माना? स्थान, ठीक है, प्रतिहार के रूप में जाते माना। अब बात आती है कि ये भारतीय थे तो कितनी शाखा, इनकी जो शाखा थी कितनी थी? इनकी 26 शाखा थी। कितनी थी? 26 शाखा। तो दोस्तों मैंने कहा था मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बस आज इतना ही। एक बार वापस बता देता हूँ, समय इनका 7वीं से 12वीं यानी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध। फिर जो मैंने लिखा था आदि पुरुष वो हरिश्चंद्र। फिर स्थान मंडोर, प्रारंभिक राजधानी याद रखना। उत्पत्ति में ये भारतीय थे। ग्वालियर अभिलेख से रघुकुल तिलक, हर्ष चौहान से, हर्ष के अभिलेख से चौहान, घटियावली अभिलेख से ये जो इनको जो माना गया है वो ब्राह्मण माना गया। विदेशी में जैक्सन ने, बॉम्बे के कई विदेशी थे, कर्नल टॉड ने और भंडारकर ने इनको। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।